नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर, और अभी हम तेजस की एक्सपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अभी एक दिन पहले इसको लेकर रिपोर्ट सामने आया था जिसमें यह बताया गया था कि भारत की तरफ से भी ऑफिशियली अर्जेंटीना को तेजस को ऑफर करने की बात स्वीकार किया गया था। और आज इसको लेकर कुछ और खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना की तरफ से अभी भारत के साथ तेजस को लेकर सीरियसली डिस्कशन करना शुरू किया गया। इसके लिए अभी अर्जेंटीना की डेलीगेशन टीम भारत के गश्त पर आने वाली है, जिसे अर्जेंटीना की एयरफोर्स के पायलट और टेक्नीशियन की टीम भी शामिल होने वाली है। उनका जो मेन उद्देश्य होने वाला है वो तेजस की टेक्निकल इवोल्यूशन को करना होने वाला है। अब ऐसा लगता है कि वो सीरियसली तेजस को एक्वायर करना चाहते हैं। अब तेजस के अलावा उनको अभी रशिया की तरफ से MiG-35, यूएस की तरफ से सरप्लस F-16 और पाकिस्तान और चाइना की तरफ से अपनी JF-17 को ऑफर किया जा रहा है। अब अर्जेंटीना का जो मेन कंसर्न है वो ये कि ब्रिटिश ऑरिजिन इक्विपमेंट को इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि उनका ब्रिटिश के साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं है। फिलहाल भारत की तरफ से भी डिप्लोमेटिक लेवल पर भी अर्जेंटीना को सपोर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि भारत को एक तरीके से उनके करीब जाने में मदद करने वाला है। और इसका एक पॉजिटिव असर तेजस की डील में भी आपको देखने को मिल सकता है। अब हालांकि भारत की तरफ से अभी अर्जेंटीना को तेजस में इस्तेमाल हो रहे सभी ब्रिटिश ओरिजिन पार्ट, जैसे कि इजेक्शन सीट हो गया, रडार कोन हो गया, फिर रिफिलिंग प्रोब हो गया, इन सभी को इंडियन सिस्टम से रिप्लेस करके ऑफर करने की बात किया जा रहा है। लेकिन अभी अर्जेंटीना कुछ और ही डिमांड कर रहा है। उनका ये कहना है कि अगर वो इसको खरीदते हैं तो आगे चल के वो इनको अपनी देश में लोकली असेंबल करना चाहते हैं। इनको कंप्लीट लॉकडाउन कंडीशन में भारत की तरफ से उनको वहां पे सप्लाई किया जाए और वहां पे वो उनको असेंबल करने वाले हैं, जो कि एक तरीके से लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग तरह होने वाला है। जिस तरीके से हम लोग सुखोई को यहाँ पे बनाते हैं या रशियन T-90 टैंक्स को भारत में बनाते हैं। इसके अलावा वो इसमें अपनी इंडिजिनस वेपन सिस्टम को भी इंटीग्रेट करना चाहते हैं और इसमें अभी वो भारत से मदद चाहते हैं कि भारत उनको अपनी इंडिजिनस वेपन सिस्टम को तेजस में इंटीग्रेट करने के लिए सपोर्ट करे। तो अगर भारत इन सभी कंडीशन को यहाँ पे पूरा कर पाता है तो आगे चल के इसमें तेजस के सिलेक्ट होने के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं और भारत को यहाँ पर तेजस को लेकर एक और एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल सकता है। अगला अपडेट भी डिफेंस एक्सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है और अभी ऐसा लग रहा है कि भारत सच में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 2 से 3 साल पहले की बात करें तो हम सिर्फ इंपोर्ट की न्यूज सुना करते थे, लेकिन आज की बात करें तो आज हर एक दिन हमको या हर दूसरे दिन हमको डिफेंस एक्सपोर्ट की न्यूज सुनने को मिल रहा है। पहली अपडेट में हम तेजस की एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे और अभी हम मिसाइल की एक्सपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे अभी अगर मिसाइल की एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत के पास आकाश, अस्त्र और नाग जैसे मिसाइल मौजूद है जिनको एक्सपोर्ट करने के लिए क्लियर किया गया और ऑर्डर मिलने पर इनको आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इन सभी मिसाइल को आमतौर पर भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है और अभी बताया जा रहा है कि तंजानिया की एक टीम भारत डायनामिक लिमिटेड की विजिट पर आई हुई थी, जिनका मेन उद्देश्य यहाँ पे कुछ नए डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करना था और इस लिस्ट में मिसाइल पहले प्रायोरिटी में मौजूद थे। अब भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से बताया गया कि तंजानिया के डिफेंस मिनिस्टर लॉरेंस टैक्स अभी उनकी फैसिलिटी के विजिट पर आए हुए थे और इस दौरान उनको भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, सरफेस टू मिसाइल, अंडर वाटर वेपन्स, काउंटर मेजर डिस्पेंसर सिस्टम, ड्रोन डिलीवरी बॉम्ब्स और मिसाइल सिस्टम को डिस्प्ले किया गया था और सेम चीजों का भी उनको ऑफर भी किया जा रहा है। इनमें से जो मेन प्रायोरिटी यहाँ पे रखा जा रहा है वो आकाश सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम को बताया जा रहा है, जिसकी हाल ही में टेस्ट को कंप्लीट किया गया था और इसको एक्सपोर्ट करने के अभी सबसे ज्यादा चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। अगला अपडेट इंपोर्ट बैन लिस्ट को लेके, कल हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अपनी तीसरी इंपोर्ट बैन लिस्ट को पेश किया गया था। अब इसको पॉजिटिव इंटरनेशनल लिस्ट भी कह सकते हैं, जिसे कुल मिलाकर करीब 780 आइटम को इंपोर्ट करने पर बैन लगाया गया है, यानी कि अब इन चीजों को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसमें मेनली एयरक्राफ्ट की सबसिस्टम और लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट शामिल है। अब इसके एक दिन बाद ही HAL की तरफ से बताया जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इशू किए गए पॉजिटिव इंटरनेशनल लिस्ट के बाद वो अभी करीब 300 आइटम को इंपोर्ट ना करके उनकी जगह पर मेक इन इंडिया सिस्टम का इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाले हैं, जिसमें मेनली लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट होने वाली है। ये एक तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं जिनको रेगुलर इंटरवल में चेंज करना पड़ता है, कि एयरक्राफ्ट में इनको बदलना पड़ता है और अभी तक इन सिस्टम को हम बाहर से इंपोर्ट करते आ रहे थे, मैक्सिमम सिस्टम को बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अभी इनको पूरी तरीके से भारत में बनाने का प्लान किया जा रहा है।
अब एचएएल के मुताबिक वो कुल मिलाकर 300 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट और सब सिस्टम को इंडिजनाइज करने वाले, जिनको आने वाले 3 सालों के अंदर एचएएल की करीब 11 मेजर प्रोडक्ट्स यानी कि एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किया जाएगा। इस लिस्ट में आप सब देख सकते हैं कि कितने कितने लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट को, सब सिस्टम को आगे चल के कौन कौन से एयरक्राफ्ट में, हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला है। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो अभी हमारी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में अभी सबसे ज्यादा मेड इन इंडिया सिस्टम का इस्तेमाल होने वाला है, जिनको फॉरेन सिस्टम की जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा। और करीब 73 आइटम को यहाँ पे इंडियन सिस्टम से रिप्लेस करने की बात किया जा रहा है। इसके बाद ध्रुव हेलीकॉप्टर यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसमें भी करीब 43 आइटम को लिस्ट किया गया, जिनको आगे चल के मेक इन इंडिया सिस्टम से रिप्लेस किया जाएगा। वहीं पर अगर एयरक्राफ्ट की बात करें तो डोर्नियर एयरक्राफ्ट में 43 लोकल सब सिस्टम का इस्तेमाल होने वाला है। सुखोई में 6 और STD-40 एयरक्राफ्ट में 6 लोकल सब सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है। और ऐसा करने के बाद इन सभी प्रोडक्ट में हमारे इंडिजिनस कंटेंट के ऊपर काफी असर पड़ने वाला है, क्योंकि इनमें इस्तेमाल होने वाली फॉरेन इक्विपमेंट की परसेंटेज कम होने के साथ साथ आगे चल के इनमें इस्तेमाल होने वाले इंडियन सब सिस्टम की परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।